जैसा आप देख रहे हैं कि अब 13.2 पे बैटरी है, 4.3 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, जबकि बिल्कुल भी धूप नहीं है बाहर, एकदम बादल हो रहे हैं और 13% लोड चल रहा है, जिसमें एक बल्ब जल रहा है हमारा, जिसमें हमारे 2 बल्ब जल रहे हैं LED 10-10 वाट के, और एक 80 वाट का फ़ैन चल रहा है और अभी भी बैटरी चार्ज ही हो रही है। 480.8 यूनिट इसने अभी तक बना दिए हैं, अभी देखते हैं। और 13.2 पे बैटरी हो रही है 5 एम्पियर से चार्ज। अब देखते हैं SPV सोलर से कितने है। 12% का लोड है, 42.4 VOC आ रही है और 5 एम्पियर आ रहे हैं। इस ख़राब मौसम में, ख़राब क्या, मैं इसको बिल्कुल ही ख़राब मानूँगा, लेकिन अगर आपने 2 पैनल लगा रखे हैं वारी के 580 वाट के या 540 वाट के, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बैटरी आपकी फुल कर देगा। ये मेरी बैटरी फुल हो जाती है। अभी 12 बज रहा है दोपहर का, लेकिन बाहर एकदम मौसम बिल्कुल ठंडा है। देख रहे हैं 5.5 एम्पियर के आसपास, ये 5.5 VOC आ रहा है इसका, 41.6। अब बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो है इस पर समर चलेगा कि नहीं। आपको ही पता है ये UTL गामा प्लस 1 kVA वाला मॉडल है, तो ये तकरीबन 700 वाट का जो है लोड उठा पाता है, ठीक है। और इस पे तो समर तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको समर चलाना है तो आपको AF Pro या UTL गामा प्लस 3400 लेना पड़ेगा। और मेरी बैटरी देख लीजिए आप, 6 साल पुरानी बैटरी है। अब 6 साल कैसे है, इस पर बाकायदा मेंशन किया गया है, ठीक है, इस पर लिखा भी हुआ है। और ये ठीक ठाक बैकअप दे रही है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन काम चल रहा है। मैं अभी नहीं लूँगा, अब लूँगा तो 200 एम्पियर की 2 बैटरियाँ लूँगा। और अभी VOC अपनी आ रही है, अभी मैं आपको पैनल दिखाऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने जो है पैनल एक 580 वाट का लगाया है, एक टॉपकॉन लगाया है, एक मोनोपर्क लगाया है। तो मैं उनको बता दूं कि मैंने पहले तो मोनोपर्क मंगवाया था EMI पे, मेरा शौक़ था, कोई ऐसी नीड थी नहीं, लेकिन बिजली का बिल मेरा 1500-1600 रुपये आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो लगाते हैं। मैंने पैनल को जो है बिग बिलियन सेल आती है शायद, उसमें ऑर्डर किया था, तो 9600 का मेरे को 540 वाट बाईफेशियल मोनोपर्क वारी का पड़ा था EMI पे, जिसकी 1600 रुपये समथिंग EMI आती थी, वो आ गया। फिर ये मैंने जो मंगवाया है, ये UTL गामा प्लस, बहुत लोग पूछ रहे थे ये कितने का है, ये मुझे 9500 रुपये का पड़ा हुआ है। ये मैंने दिल्ली से मंगवाया है, हरनीत जी हैं दिल्ली में, एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, उनसे मंगवाया। उन्होंने मुझे वहाँ से ही भेज दिया था इसको कुरियर के थ्रू, ये मुझे मिल गया था। आपको छत का आप दिखाते हैं, देख रहे हैं पानी भरा हुआ है सीढ़ियों पे, एकदम बादलों वाला मौसम है। और ये रहे मेरे पैनल। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इससे, बस एक ही चीज़ की कमी है, बैटरी बैकअप और बढ़ाना है। ये नीचे वाला ये पहले मंगवाया था, ये मोनोपर्क है, और ये आप इसमें जो वाइट लाइनें देख रहे हैं ये टॉपकॉन पैनल है। इसका VOC 52.50 है और इसका VOC लगभग 50 है। दोनों मैंने पैरेलल में लगाए हुए हैं, पैरेलल में कनेक्शन है, बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप देख रहे हैं पानी की बूंदें, ये देखिए, ये मैंने जो है जो डबल वाला MC4 कनेक्टर होता है उसमें कनेक्ट कर रखा है और बढ़िया चल रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत लोग स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे। ये देखिए बच्चों ने पतंग इसमें छिपा के रखी हुई है, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर जो है ये मैंने हरनीत जी से मंगवाया था, सब कुछ इसमें कंप्लीट आया था, बस जो है इसके जो फास्टनर होते हैं वो मैंने नहीं मंगवाए थे, मतलब वो आए नहीं थे साथ में। ये फास्टनर मैंने जो है इसमें 8 का फास्टनर लगवाया है, 8 नंबर, और ये मेरे को पड़ा था 2500 रुपये का, विद कुरियर चार्जेस पड़ा था लगभग 3200 रुपये का। और बढ़िया है, ये GI का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत है, ये मैंने खुद ही लगाया है।
ड्रिल वाले के लिए मैंने बुलाया था, ड्रिल वाले को, उसने 250 रुपये लिए थे और मैंने आमने सामने ड्रिल कराया हुआ है और यहाँ पे ड्रिल नहीं कराया। अब इसको मैं सीमेंट से जाम कर दूँगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो है आपने कनेक्शन कैसे किए हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं नीचे नहीं जाऊँगा इसके, क्योंकि सब गीला हो रखा है। पैरेलल में कनेक्शन है, इजी कनेक्शन है, मैंने किए हैं MC4 कनेक्टर लगा के, कोई दिक्कत नहीं हुई और एकदम बढ़िया ये यूनिट का जनरेशन करता है। सच बताऊं तो ये जो वारी का जो टॉपकॉन वाला पैनल है, आप जब भी लें तो हमेशा टॉपकॉन का ही पैनल लें। ये देख रहे हैं, ये BOC इसका, और वो वाला मोनोपर्क है। आप टॉपकॉन लें, ये बहुत ही अच्छा है। इसका मोनोपर्क में क्या है कि उसका थोड़ा सा BOC कम आता है, इसमें वोल्टेज अच्छा आता है। एम्पियर का तो ठीक है, लेकिन वोल्टेज इसमें पक्का अच्छा आता है। ये मैंने देख लिया, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छा है। और ये वाला पैनल मेरे को पड़ा है टॉपकॉन वाला 10,700 का EMI पे। अभी फ्लिपकार्ट पे गॉड सेल आया था, उसमें मैंने ऑर्डर किया था क्रेडिट कार्ड से, तो मेरे को EMI पे 10,700 का सिंगल पैनल पड़ा था। ये वाला पड़ा था 9600 का। जब भी आपको ऑर्डर करना हो हमेशा सेल का वेट करें और फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से मंगवाएं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, बढ़िया पैनल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टॉपकॉन पैनल है ये वाला, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, थोड़ा सा कमज़ोर है किसकी अपेक्षा, ये मोनोपर्क की अपेक्षा। ये मोनोपर्क वाला ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जब इसको ऐसे हिलाते हैं ना तो ये हिलता है, उठता है। इसको हिलाते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मजबूत है। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। बाकी आप सेल में ही हमेशा मंगवाइए, धीरे धीरे पहले एक पैनल मंगवाइए आप। अगर आपको 1 किलोवाट का सेटअप लगाना है तो एक पैनल आप मंगवा सकते हैं पहले EMI पे, फिर आप इन्वर्टर ले लीजिए। आप UTL गामा प्लस नहीं लीजिएगा। अगर आपको 12 वोल्ट में ही लगाना है तो आप एक EF Pro का 1800 मॉडल आता है, वो लगाइए। उस पर थोड़ा लोड ज़्यादा चल जाता है। इस पर बैटरी बैकअप जितना बड़ा रखेंगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा यूनिट जनरेशन मिलेगा। अब मैं बारिश के दिनों में भी अपना मेंस ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा है, एक पंखा चलता है, 2-3 LED, और फ्रिज मेरा 5 स्टार है LG का, तो वो भी आराम से चल जाता है। शाम को ऑटोमेटिक 8-9 बजे के आसपास बैटरी 12 वोल्ट पे आती है, तो ये PCU मोड से डायरेक्ट मेन पे शिफ्ट हो जाता है। मेरा बिजली का बिल 1500-1600 रुपये आता था, ठीक है। कब? अप्रैल मई जून में। जुलाई अगस्त सितंबर से 1500-1600। अभी कितना आ रहा है? 500-600 मैक्स। अगर हम ज़्यादा ही यूज कर रहे हैं मोटर वगैरह तो 700 बस। मतलब लगभग 700-800 रुपये बिजली का बिल भी कम हो गया है पर मंथ। और ठंडियों का तो सीन ये है कि मेंस हमेशा 24 घंटे ही ऑफ रहता है, और हमारा जो बिजली का बिल आता है कभी 110, 170 रुपये, 180, ऐसे ही, और कोई इशू नहीं है। आपको जब भी 1 किलोवाट का सेटअप बनाना हो, आप हमेशा पहले एक पैनल ऑर्डर कीजिए। एक पैनल ऑर्डर करने के बाद आप इन्वर्टर ले लीजिए EMI पे, धीरे धीरे पे करिए। आप अगर स्ट्रक्चर चाहते हैं तो आप हरनिजी से मंगा लीजिए, दिल्ली से, स्ट्रक्चर बढ़िया है उनका, और ख़ुद ही फिट कर लीजिए, ज़्यादा पैसा मत दीजिए। मैंने जितना सेविंग हो सकता था सेविंग किया है इस पर। आप लगाइए और धीरे धीरे बनाइए। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने सब कुछ धीरे धीरे लिया है। अब केवल मेरा ये वाला पैनल का EMI चलेगा 1875 रुपये बस, वो भी 6 मंथ का। और ये जो वायर आप देख रहे हैं DC वायर, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, शायद दिख रहा हो आपको। पॉलीकैब का ओरिजिनल वायर है, 1100 रुपये का आया था। सोलर DC केबल है ये, 4 स्क्वायर mm का, बढ़िया केबल है। लोग बोलते हैं हीट करेगा, यकीन मानिए इस पर 28 एम्पियर तक का आया है, और ये हीट बिल्कुल नहीं किया। बहुत मामूली सा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हाथ से टच करेंगे। इतना तो धूप में वैसे भी हीट हो जाता है, तो इसकी वजह से कोई एम्पियर ड्रॉप वायर की वजह से कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया सेटअप है, आप चलाइए, लगाइए, मस्त है। कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आप देख सकते हैं बारिश का मौसम बिल्कुल है अच्छा सा जो है। और ये मेरे बगल में जो है ऑन ग्रिड लगा हुआ है, पहले मैंने ही लगाया था, फिर भैया लोगों ने लगाया, पड़ोस में एक यहाँ पे लगा हुआ है ऑन ग्रिड। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। थैंक यू सो मच।